अब इतना सारा पैसा आपके घर के प्लम्बिंग में खर्च करने के बावजूद ना तो आपको नल में प्रेशर मिल रहा है, ना तो पानी का प्रेशर आपको शावर में दिखाई दे रहा है, और आपने कहीं पर भी कोई भी चीज कमी नहीं की है, ब्रांडेड पाइप से लेकर ब्रांडेड नलों का इस्तेमाल किया है, फिर भी आपको पानी का प्रेशर नहीं मिल रहा है। पानी का प्रेशर नहीं मिलता है तो शक की सुई पहले जाती है आपके नलों के तरफ। ऐसा कहा जाता है कि आपका नल जो है वो जाम हो चुका है। नलों के अंदर जो स्पिंडल होते हैं उन्हें चेंज करवाने के बाद भी आपको पानी का प्रेशर नहीं मिलता है, तो उसका कारण आपके घर की गलत प्लम्बिंग भी हो सकता है। तो ऐसी समस्या तभी होती है जब आप गलत तरीके से अपने घर का प्लम्बिंग वर्क करते हो ऐसे समय में। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि सही तरीके से किस तरह से प्लम्बिंग की जाती है जिससे कि आगे चल के आपको पानी का प्रेशर मिलने में दिक्कत न हो। क्योंकि कभी कभी सिर्फ नलों में दिक्कत नहीं होती है, गलत तरीके की प्लम्बिंग करने की वजह से भी आपको पानी का प्रेशर नहीं मिलता है। अब आज का ये जो वीडियो है यहाँ पर हम ये जानेंगे कि आप किस तरह से घर की प्लम्बिंग करवा सकते हो जिसमें कि आगे चल के आपको पानी का प्रेशर मिलता रहे। अब पानी का जो प्रेशर है वो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के ऊपर डिपेंड होता है तो वो चीज है आपके पाइप का साइज। अब हम सभी को पता है कि जितना बड़ा पाइप होगा उसके अंदर से उतना ही ज्यादा पानी बहेगा। पाइप के डायमीटर का जो फॉर्मूला है वो होता है π/4d²। इस हिसाब से अगर आप आधे इंच की पाइपलाइन डालते हो तो उसमें से 1 लीटर पानी डिस्चार्ज होगा। वहीं पर जब आप पाइप का डायमीटर डबल कर देते हो यानी कि 1 इंच का पाइप डालते हो तो उसके बाद पाइप का डिस्चार्ज कितना होगा? 2 गुना? नहीं। जब हम पाइप का साइज डबल कर देते हैं यानी कि 1 इंच कर देते हैं तो उसके अंदर से पानी का बहाव 4 लीटर तक होता है। यानी कि जब पाइपलाइन का साइज डबल हो जाता है तो 4 गुना तक पानी का बहाव जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए पाइप का साइज इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस चीज का ध्यान रखते हुए टंकी से हम जो मेन पाइपलाइन कनेक्ट करते हैं आउटलेट के लिए उसका साइज आपको कम से कम 1.5 से लेकर 2 इंच तक रखना चाहिए। अगर आप मेन पाइप का साइज कम रख देते हो और उसमें से ज्यादा कनेक्शन कनेक्ट कर लेते हो तो ऐसे समय में आपको बहुत ही कम डिस्चार्ज मिलता है। इसीलिए आपको मेन आउटलेट का जो साइज है वो बड़ा रखना चाहिए जिससे कि आगे चल के जब आप बाकी कनेक्शन कनेक्ट करते हो तब भी आपको पानी का प्रेशर अच्छे से मिल पाएगा। अब अगला जो पॉइंट है वो आपके पानी के प्रेशर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ये इतना सिंपल होने के कारण लोग अक्सर ही इसे नजरअंदाज कर देते हैं जिस वजह से आगे चल के उन्हें पानी का प्रेशर सही से नहीं मिल पाता, और वो चीज है एयर वेंट। पैसे बचाने के चक्कर में या फिर काम बचाने के चक्कर में लोग एयर वेंट नहीं निकालते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि जहां पर आपका बेंड होता है वहां पर एयर जाकर समय के साथ जमा हो जाती है। अब ये एयर पानी से हल्की होने के कारण पीछे के तरफ तो नहीं जा सकती है, पानी के साथ ये आगे की तरफ ढकेल दी जाती है जिस वजह से आपको पानी का प्रेशर बहुत कम मिलता है और नलों में से आपको एयर की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि पानी बहुत आ रहा है पर एक्चुअल में पानी के साथ हवा भी आती है जिस वजह से पानी का प्रेशर आपको कम मिलता है। अगर आप ये एयर वेंट नहीं निकालते हो तो आपको 5% से लेकर 6% तक पानी का डिस्चार्ज जो है वो कम मिलता है। तो इसीलिए आपको इस तरह का एयर वेंट जरूर देना है जिससे कि आपके पाइप में किसी भी प्रकार का एयरलॉक न बने और पानी सही तरीके से डिस्चार्ज हो पाए। अगर आप इस एयर वेंट को दे देते हो तो इससे आपका जो पानी का डिस्चार्ज है वो 5 से लेकर 6% तक बढ़ जाएगा। और इस एयर वेंट को निकालते समय भी लोग एक छोटी सी गलती कर देते हैं जिस वजह से एयर वेंट इतनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि सिर्फ थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर इस एयर वेंट को निकाल देते हैं जिस वजह से एयर वेंट प्रॉपर तरीके से पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जहां पर आपका मेन पाइप नीचे के तरफ टर्न होता है जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, तो यहां पर आपको हमेशा एयर वेंट को देना चाहिए क्योंकि जहां से ये लाइन नीचे के तरफ टर्न होती है वहां पर एयर पॉकेट जाकर जमा हो जाते हैं जिस वजह से पानी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप आपको जो डिस्चार्ज है वो भी कम मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर टी डाल के एयर वेंट निकाल देते हो तो एयर जो है वो ऊपर के तरफ निकल जाएगा और पानी का डिस्चार्ज जो है वो सही तरीके से हो पाएगा। अब जैसे हमने पहले पॉइंट में देखा कि जो मेन आउटलेट है उस पाइप का साइज आपको बड़ा रखना चाहिए, पर आगे चलकर आपकी जो पाइपलाइन है वो रिड्यूस हो जाती है क्योंकि अगर हम बड़ी बिल्डिंग में एक समान पाइपलाइन का साइज रखते हैं तो सबसे नीचे का जो फ्लोर होगा वहां पर पानी का ज्यादा प्रेशर बन जाएगा और ऊपरी जो मंजिल है वहां पर पानी का प्रेशर उतना नहीं बन पाएगा। तो इसी वजह से हम खास करके रिड्यूसर लाइन का इस्तेमाल करते हैं और जो आमतौर पर घर बनाए जाते हैं वहां पर भी हम प्लम्बिंग लाइन को रिड्यूस करते हैं जिससे कि सभी जगह पर पानी का प्रेशर एक समान बना रहे। पर जब भी आप लाइन को रिड्यूस करते हो तो आपको कुछ चीजों के तरफ ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि प्लम्बिंग लाइन को रिड्यूस करने के लिए हम इस तरह के रिड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं जहां पर होता यह है कि प्लम्बिंग लाइन का जो डायमीटर है वो कम होने में मदद मिलती है। अब यहाँ पर कुछ लोग गलती ये करते हैं कि वो पहले रिड्यूसर को लगा देते हैं उसके बाद जाकर टी को लगाते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। इससे होगा ये कि पानी पहले रिड्यूस हो जाएगा उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जिस वजह से पानी का प्रेशर कम मिल पाएगा।
अगर आप पहले टी लगा लेते हो तो वहां पर पानी का प्रेशर बिल्कुल भी कम नहीं होगा और आगे चल के जो रिड्यूसर है उसकी वजह से यूनिफॉर्म फ्लो जो है वो आपको मिल पाएगा। और आपको इस चीज के तरफ भी ध्यान देना है कि जब आप अपने घर की प्लम्बिंग करने वाले हो तो खास करके आपको यह ध्यान में रखना है कि सिंपल प्लम्बिंग लाइन आपको रखनी है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और घुमावदार अगर आप प्लम्बिंग लाइन करते हो तो वहां पर उतना ही ज्यादा एल्बो का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, पाइप का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, जिस वजह से आपको पानी का प्रेशर तो कम मिलेगा, साथ में इसकी वजह से आपका खर्च भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए सिंपल लेआउट रखिए। चाहे तो आप दीवार के ऊपर मार्किंग करके चेक कर सकते हो कि किस तरह से आप अपनी प्लम्बिंग लाइन को करने वाले हो। प्लम्बिंग लाइन फिटिंग करते समय वहां पर फ्रिक्शन लॉस होता है और उसके पीछे और एक बड़ा कारण आ जाता है जो कि है एल्बो का ज्यादा इस्तेमाल। अगर आप एल्बो का ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो इसकी वजह से ज्यादा फ्रिक्शन लॉस होता है जिससे कि आपको डिस्चार्ज कम मिल पाता है। इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, 45 डिग्री के जो बेंड आते हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसका फायदा यह होगा कि वाटर फ्रिक्शन कम होगा जिस वजह से आपको ज्यादा डिस्चार्ज भी मिल पाएगा। जब खास करके 90 डिग्री के एल्बो का इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पर ज्यादा डिस्चार्ज लॉस होता है। एग्जाम्पल के लिए 90 डिग्री एल्बो की वजह से 3.5 लीटर वाटर लॉस पर मिनट होता है। वहीं पर जब आप 45 डिग्री का बेंड इस्तेमाल करते हो तो वहां पर सिर्फ 1.5 लीटर वाटर लॉस पर मिनट होता है। इसीलिए जितना पॉसिबल हो सकता है 45 डिग्री बेंड का इस्तेमाल कीजिए जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्चार्ज मिल सके। और कुछ जगह पर लोग ये गलती करते हैं कि जो छोटी लाइंस होती है वहां पर एक ही प्लम्बिंग लाइन के ऊपर ज्यादा कनेक्शन कर देते हैं। इस वजह से नुकसान ये होता है कि जब आप एक नल शुरू करते हो तो अगले नल में आपको प्रेशर नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप पाइप का साइज बढ़ा सकते हो या फिर उस नल के लिए अलग कनेक्शन दे सकते हो या फिर आप जो है लूपिंग जैसे ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। अब अगला पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप टंकी के लिए आउटलेट का होल मारने वाले हो तो उसे आपको बॉटम से थोड़ा ऊंचाई पे रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम पानी के टंकी को भरते हैं तो पानी के साथ मिट्टी के छोटे छोटे कण जो है वो आपके टंकी के अंदर आ जाते हैं जो कि आगे चल के आपके टंकी के बॉटम में सेटल हो जाते हैं। अगर होल बहुत ही नीचे के तरफ है तो पानी के साथ वो कण जो है या फिर जो इम्प्यूरिटीज है वो आपके पाइप के अंदर चली जाएंगी, जिस वजह से आगे चल के आपका जो नल है वो जाम हो सकता है। इसीलिए बॉटम से जब आप आउटलेट थोड़ी सी ऊंचाई पे रखते हो तो इसका फायदा ये होता है कि थोड़ा बहुत पानी जो है वो टंकी के अंदर छूट जाता है, जिस वजह से वो जो मिट्टी के छोटे छोटे कण है वो आपके पाइप के अंदर नहीं आएंगे। जब आप टंकी साफ कर लोगे तो आप उस चीज को क्लियर कर लेते हो जिससे कि आगे चल के आपके जो नल है वो जाम नहीं होंगे। और घर के लिए जब भी आप प्लम्बिंग लाइन करने वाले हो तो आपको खास करके यूपीवीसी और सीपीवीसी पाइप का इस्तेमाल करना है। जो जीआई टाइप के पाइप होते हैं उनका आजकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये जो जीआई पाइप होते हैं आगे चल के इनमें करोजन की समस्या दिखाई देती है और ये पाइप आगे चल के जाम हो जाते हैं, जिस वजह से आपको आगे चल के पानी का प्रेशर नहीं मिल पाता। वहीं दूसरी तरफ जो सीपीवीसी और यूपीवीसी पाइप है ये प्लास्टिक से बने हुए होने के कारण इनके अंदर आपको जंग की कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देती। अगर ये सभी चीजें करने के बावजूद आपको पानी का प्रेशर कम मिल रहा है, ऐसे समय में आप जो है आपके नलों के आगे जो जाली लगी हुई होती है उसे निकाल के एक बार क्लीन करके देख सकते हो। अगर उसमें कचरा जाकर जमा हो जाता है ऐसे समय में आपको पानी का प्रेशर कम मिलता है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर कचरा जब साफ किया जाता है उसके बाद पानी का प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो अगर आप इन बातों के तरफ ध्यान दोगे तो आपको पानी का प्रेशर अच्छे से मिल पाएगा। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।